आज का हमारा प्रैक्टिकल है वेरीफाई पैरेलल लॉ ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर जो हमारा होता है प्रतिरोध, उसका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें हमें करंट और रेजिस्टेंस और वोल्टेज का एक रिलेशन होता है जो हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो पैरेलल का है, पैरेलल लॉ। तो सबसे पहले हमें उसके लिए हमें चाहिए एक मीटर चाहिए, एक आमीटर चाहिए जो उसमें ब्रांच में सर्किट में हमारा करंट मेजरमेंट करेगा। दूसरा हमारा चाहिए एक वोल्ट मीटर जो उसमें हमें वोल्टेज मेजरमेंट करेगा। ये दोनों हमारे डीसी नेचर के होंगे, तो दोनों में हमने डीसी का साइन बना दिया। अब दो लोड चाहिए, लैंप लोड, जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे दो लोड ले लेते हैं, ये लैंप लोड के दोनों पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब हमने पढ़ा था थ्योरेटिकली, जब हमने पढ़ा था कि जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है उसमें जो ब्रांच का वोल्टेज होता है वो सेम होता है, और जो हर ब्रांच की करंट होती है वो हमारी अलग अलग होती है। हमने यही तो पढ़ा था, B बराबर B1, B2 और B3। और जो करंट का पढ़ा था हमने, तो I टोटल लिख सकते हो या I लिख सकते हो, और I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर हम ये मेन सर्किट का करंट मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम ये I के लिए मीटर लगाए हैं, तो ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम I1 आएगी, और यहाँ पे देखेंगे तो I2 आएगी। तो इसमें मेजरमेंट करने के लिए इसके श्रेणी में हम एक अमीटर लगा देंगे, इसमें मेजरमेंट करने के लिए इसके श्रेणी में एक अमीटर हम लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे लोड के दो पॉइंट विथ अमीटर हो गए। ये एक पूरे सर्किट का करंट मेजरमेंट कर लेंगे, अमीटर हो गया, और पूरे सर्किट का वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए एक वोल्ट मीटर हो गया। अब हमें चाहिए डीसी सप्लाई, और ये सर्किट को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वोल्ट मीटर का निगेटिव वाला प्रोब और इनके निगेटिव वाले प्रोब को आपस में एक साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यही पॉइंट आगे हम बढ़ा के एक निगेटिव पॉइंट आगे यहाँ पे बना लेंगे, ये हमने निगेटिव पॉइंट बना लिया, ठीक है। वैसे ही अब इस साइड हम पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, तो अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, जैसे ये लगा है, तो वैसे ही अमीटर से एक लाइन पॉजिटिव लाइन दे देंगे और इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव लाइन से हमारा अमीटर कनेक्ट हो गया। अब यहाँ भी वोल्ट मीटर में एक निगेटिव टर्मिनल जाता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल जाता है। स्टार्टिंग में हम जब वोल्ट मीटर का कनेक्शन देखे थे, तो सप्लाई के पैरेलल में लगाते थे, तो यहाँ पे निगेटिव भी रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा, तो हम यहाँ से इसको पॉजिटिव दे देंगे। अब पॉजिटिव देने के बाद यहाँ से हम इसको, अभी हमारा सोर्स का पॉजिटिव हो जाएगा और सोर्स का निगेटिव हो जाएगा। अब सोर्स के लिए हम यहाँ पे रेक्टिफायर का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास 220 वोल्ट डीसी सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम रेक्टिफायर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। अब रेक्टिफायर के पॉजिटिव वाले पॉइंट से हम इसके पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे, और निगेटिव वाले पॉइंट से हम इसके निगेटिव वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। अब रेक्टिफायर में हमें वेरिएबल डीसी चाहिए कम या ज्यादा करने के लिए, तभी तो हम लैंप की कंडीशन देखेंगे और अपने मीटर में रीडिंग नोट करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए वेरिएबल डीसी के लिए हम यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का ये हमारा वेरिएबल एसी सप्लाई हो गया, कम या ज्यादा मान, और यहाँ पे एसी सप्लाई पहुंच गया रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर से डीसी आउटपुट हो गया, और डीसी आउटपुट हमारे सर्किट में हो गया। अब यहाँ पे हम 100 वाट या 200 वाट का जो भी लोड लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये अमीटर को सिलेक्ट करेंगे। अमीटर सिलेक्शन मैंने पहले प्रैक्टिकल में बता दिया था कैसे सिलेक्ट कर दें। मान लो ये 200 वाट का है, तो उसके रेटिंग के अनुसार हम अमीटर लगा लेंगे, या इससे ज्यादा लोड है तो लोड के अकॉर्डिंग अमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। वोल्ट मीटर हमारा 200 से 500 के बीच का ही रहेगा, और इन दोनों का लोड जो होगा, जैसे ये 1 एम्पियर ले रहा है और ये 1 एम्पियर ले रहा है, तो इन दोनों की करंट कितनी हो जाएगी, टोटल 2 एम्पियर। तो जो ये वाला मीटर यूज करेंगे वो 2 एम्पियर से ज्यादा का यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 200 वाट या 100 वाट के जो भी बल्ब हमारे पास अवेलेबल होंगे वो वाले ले लेंगे। अभी हम 200 वाट का इसको
लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये अमीटर हो गया, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया, रेक्टिफायर, ये हमारा पैरेलल का सर्किट हो गया। हम यहाँ पे 3 ब्रांच भी ले सकते हैं या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, पर सर्किट क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 ही ब्रांच ले रहे हैं। अब इसकी टेबल बनाएंगे। पहले तो जैसे हम सप्लाई चालू करेंगे तो इसमें वोल्टेज के लिए एक कॉलम बनाएंगे B1, या टोटल वोल्टेज है B, फिर ठीक है, फिर टोटल करंट को हम I से डिनोट करेंगे, तो इसके लिए हम I, ये वाली ब्रांच पहली है तो इसको हम I1 से, और ये हमारी दूसरी है तो इसको I2। तो हमें टेबल बनाने हैं तो टोटल I1 और I2, और यहाँ पे B। इसको अगर चाहें तो नहीं भी यूज कर सकते, I1 I2 को जोड़ देंगे तो टोटल I हमारी आ जाएगी, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टोटल निकालने के बाद करंट जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो B अपॉन I होता है। टोटल वोल्टेज में टोटल करंट को डिवाइड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इन दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस। अब यहां से इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इस ब्रांच में करंट कितनी है और इन पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना है, उससे हम इसका R1 निकाल लेंगे और इसका R2 निकाल लेंगे। तो ये रीडिंग लेके हम R1 R2 कैलकुलेट करेंगे। तो ये सर्किट डायग्राम बना लो और एक टेबल बना लेते हैं। अब हम सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले कनेक्शन करेंगे, फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे रीडिंग नोट करेंगे। सबसे पहले हम 100 वोल्ट पे इसको करेंगे, या और फिर इसको हम 200 वोल्ट में, 2 ही रीडिंग लेते हैं, ठीक है। 100 वोल्ट में कर लेंगे और 200 वोल्ट में कर लेंगे। 100 वोल्ट पे करेंगे तो I1 क्या आएगी, I2 क्या आएगी, हाँ ले सकते हैं 250, 150, 500 तो नहीं, 250, 150 या 50, जो भी अलग अलग रीडिंग है वो ले सकते हो। अब 100 वोल्टेज के अकॉर्डिंग I1 I2, अब I1 I2 और हमने एक मीटर लगाया था मेन, तो उसमें I भी आ रही थी, तो ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। I1 I2 को दोनों को जोड़ दोगे तो जो मेन मीटर में I आ रही है उसके बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद R1 और R2 निकालेंगे। अभी मैंने बताया था कि पैरेलल में B बराबर B1, B2 और B3। अब जैसे R1 निकालेंगे तो R1 के लिए हम क्या करेंगे, B1 अपॉन I1। अब यहां से देखेंगे B1 बराबर B, तो इसको हम लिख सकते हैं B अपॉन I1। वैसे R2 निकालेंगे तो B अपॉन I2 लिख सकते हैं। अब R1 R2 दोनों निकल आए, तो अब जब हम R टोटल निकालेंगे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, तो सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसमें से R टोटल 1 अपॉन R टोटल होगा। इससे हम इसको फॉर्मूले में रख के और इसका हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, R टोटल बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। इसमें रख देंगे तो डायरेक्ट भी हमारा R टोटल निकल आएगा। इसके अकॉर्डिंग रीडिंग ले लेंगे, फिर उसके हम R टोटल और R1 R2 कैलकुलेट कर लेंगे, और इससे हमारा ये पैरेलल लॉ वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर लो, इसके बाद प्रैक्टिकली करते हैं। तो अब ये हमारे 2 लैंप लोड हैं। हमने करंट पता करने के लिए कि हमारी पहली ब्रांच में क्या करंट है, दूसरी ब्रांच में क्या करंट है, तो अलग अलग लोड लगा दी। एक 200 वाट का है और एक समथिंग 100 वाट का है, ठीक है। ये दोनों इसके पॉइंट्स हो गए। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, यहाँ पे डीसी आउटपुट के लिए रेक्टिफायर का आउटपुट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले सर्किट के अकॉर्डिंग देखेंगे, रेक्टिफायर से एक वायर हमारी डीसी वोल्ट मीटर में गई है, तो रेक्टिफायर का निगेटिव वाला वायर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर के निगेटिव वाले पर टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब सर्किट में आगे देखेंगे, वोल्ट मीटर के जो पॉजिटिव वाले पॉइंट से कनेक्ट है वही अमीटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट में कनेक्ट है। तो यहाँ से अमीटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट में एक वायर कनेक्ट करेंगे। एक 2 अमीटर हम लोड के लिए यूज करने वाले हैं, मेन अमीटर हम ये वाला अमीटर यूज करने वाले हैं। तो इसमें हमने इसके पॉजिटिव वाले पॉइंट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से अमीटर के पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। अब अमीटर का जो निगेटिव है इन दोनों अमीटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो अमीटर का निगेटिव
और ये 1 एम्पियर वाले अमीटर में और ये 500 मिली एम्पियर वाले अमीटर में हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमने अमीटर का कनेक्शन दे दिया। अब यहाँ पे हम इसके निगेटिव वाले पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देंगे। लोड के निगेटिव वाले पॉइंट को आपस में हमने शॉर्ट करके निगेटिव वाले पॉइंट में, सप्लाई के निगेटिव वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। ये सप्लाई के निगेटिव वाले पॉइंट से हमने दोनों लोड के निगेटिव वाले पॉइंट शॉर्ट करके एक साथ कनेक्ट कर लिए। अब लोड के दोनों पॉजिटिव बचे और दोनों अमीटर के निगेटिव वाले पॉइंट बचे हैं, तो इन अमीटर के दोनों निगेटिव वाले पॉइंट से इधर के दोनों पॉजिटिव वाले पॉइंट में 2 वायर से कनेक्शन दे देंगे। अब हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर में सप्लाई देंगे। अब ट्रांसफार्मर में सप्लाई दे दिया हमने। यहाँ पे डीसी आउटपुट आ गया हमारा। अब यहाँ से हम वोल्टेज एडजस्ट करेंगे। पहली रीडिंग हमें 100 वोल्ट में लेनी है, तो ये वाले वोल्ट मीटर में हम इसको 100 वोल्ट में सेट करेंगे। हमने 100 वोल्ट मीटर में कर लिया। बी हमारा 100 वोल्ट हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे I1, तो ये इस वाले लैंप के लिए हमने ये वाला ही आउट किया है और इसके लिए ये वाला किया है। तो इसको हम यहाँ पे, ये आ रहा है एम्पियर की रेंज में है, तो यहाँ पे 4.3 समथिंग आ रहा है, 0.43। तो I1 का मान है 0.43 और यहाँ पे मिली एम्पियर में है। तो अभी इसको मिली एम्पियर में नोट कर लेते हैं, फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में। ठीक है, तो अभी ये आ रहा है 230, ये आ रहा है 230 मिली एम्पियर। I2 का मान 230 आ रहा है। अब अगर I1 I2 को दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल I के बराबर आएगा और टोटल I हमारी यहाँ पे दी हुई है। तो इसको यहाँ से हम देखते हैं, ये भी एम्पियर के रेंज में है, 5 एम्पियर है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर है और 1 एम्पियर के हाफ से थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर हो गया और 0.5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये 0.7 एम्पियर आ रही है। तो यहाँ पे हमने 0.7 एम्पियर कर दिया। अब ये 3 रीडिंग ले ली। इसके बाद हम R1 R2 जो हमने फॉर्मूला बताया था उससे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको हम बढ़ा के 200 में कर लेते हैं। वोल्टेज बढ़ा के हमने 200 में कर लिया। अब वोल्टेज 200 में हो गया, तो हम यहाँ पे फिर करंट और वोल्टेज हमने तो पहले नोट कर लिया था 200। अब हम करंट नोट करेंगे। तो यहाँ पे I1 पे हमारा करंट आ रहा है 6.4 समथिंग आ रहा है, 0.64 सॉरी 0.64 आ रहा है। और यहाँ पे हमारा मिली एम्पियर में आ रहा है 330। इसको एम्पियर में बाद में कन्वर्ट करेंगे और टोटल हमारी करंट आ रही है 0.8। ठीक है, ये तो हमारी 0.8 हमने नोट कर ली। अब ये तीनों रीडिंग आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे और फिर R टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम प्रैक्टिकल इसको करते हैं। अब इसको रीडिंग कैलकुलेट करने के बाद वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अभी हमने I2 को मिली एम्पियर में मीटर लगाया था, तो हमने मिली एम्पियर में रीडिंग उस टाइम पे नोट कर ली थी। तो इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे इसमें, क्योंकि मिली एम्पियर में होता है 10 के पावर -3 की रेंज में। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल और 2 जीरो नीचे हैं, तो ऊपर 2 डिजिट को हम ऐसे पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 0.23 एम्पियर। तो इसको 0.23 एम्पियर हो जाएगा। वैसे ही हमारा ये 330 को हो जाएगा 0.33 एम्पियर।
अब हमने आई वहां पे जो नोट करी थी वो 7 के समथिंग आ रही थी, ठीक है, 0.7 आ रही थी। अब इन दोनों को जोड़ देंगे अगर 0.43 और 0.23, तो 336 और 4 2 6, ये हमारा 0.66 आ गया और यहाँ पे 7 आ रहा है, तो लगभग बराबर आ रहा है, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे 64 है, 0.64, 0.33, इसको जोड़ देते हैं और वहां पे रीडिंग कितनी आ रही थी हमारी, 8 आ रही थी पॉइंट। तो ये भी हर मतलब मेजरिंग टूल में ±10% का वेरिएशन हो सकता है। यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है, 97। अब चाहे तो ये वैल्यू को लेके हम R1 रेजिस्टेंस निकाल लें और चाहे तो R टोटल निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दें। तो सबसे पहले हम R1 निकालेंगे। R1 निकालने के लिए B/I1। अब वोल्टेज कितना है हमारा 100 और I1 की वैल्यू हमारी कितनी है 0.43। कैलकुलेट 232 ओम आ रहा है। R1 की वैल्यू जो हमारी आ रही है, चालू है ना, R1 की वैल्यू आ रही है हमारा 232 ओम समथिंग, ठीक है। अब R2 भी निकाल लेंगे ऐसे ही। R2 हम निकालेंगे, R2 निकालने के लिए ये हमें 100 वोल्टेज है, तो वोल्टेज का R2 निकालने के लिए हम वोल्टेज 100 रखेंगे और I2 हमारी 0.23 है, तो इसको हम 0.23 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ रहा है R2 की वैल्यू हमारी आ रही है 434, ठीक है। अब हमने 100 वोल्ट में निकाल लिया, ऐसे ही हम 200 वोल्ट में निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से हम जो 100 वोल्ट में इसका R टोटल निकालेंगे तो कितना है 232 गुणे 400 बटे 232 प्लस, इसको कैलकुलेट करो, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, 151 आ गया ना समथिंग। अब हमने जब प्रैक्टिकली किया था, जो R टोटल आएगा पैरेलल में वो R1 और R2 दोनों से कम आएगा। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू 200 है समथिंग, 232, और R2 की वैल्यू 400 है, पर हमारी जो R टोटल आ रही है वो दोनों से कम आ रही है, 151 हमारी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम प्रूव कर दिए कि जो R टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, वो जो मेन ब्रांच में जो रजिस्टर होते हैं उससे भी कम होता है, और सीरीज में क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू का रजिस्टर होता है उनसे भी ज्यादा होता है हमारा R टोटल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, जो सबसे कम वाली वैल्यू का रजिस्टर होता है उससे भी कम होता है हमारा टोटल रजिस्टेंस, ठीक है।